सियासी चौक के इस कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है 2026 की शुरुआत में होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में जो जीतेगा उसी को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया सकेगा। हालांकि बीजेपी अभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अभी फिलहाल पंचायत चुनाव पर सहयोगी दल अलग चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर कोई चर्चा हो नहीं रही है। हम सीधे जाते हैं आम जनता के पास, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है। जिस तरीके से 2026 के पंचायत चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि जो विधानसभा चुनाव पे राज्य पंचायती चुनाव का असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे एक पार्टी जो सिंबल पे जो लोग कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उसको चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमको सिंबल मिल गया पार्टी का तो मैं जानता हूँ कि उस चुनाव को आसानी से बीट कर पाएगी। और जो माहौल है अभी पूरे यूपी में भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो ये कहूँगा कि एक पूर्ण बहुमत से फिर से बीजेपी पार्टी बहुमत में आएगी और इसका जरूर कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ेगा पार्टी पे। और जो इंडिया अलायंस के है भी, जो हमारे विपक्षी दल है, वो लोग मिल के चुनाव इसके पहले भी लड़ चुके हैं और इस बार भी लड़ेंगे, लेकिन इसका कोई इफेक्ट हमारे चुनाव पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है अभी बहुत ही पूर्ण बहुमत से, और यूपी में खासकर हमारे जो उत्तरी भारत पूर्वांचल की एरिया है इसमें काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बनारस हुआ, जौनपुर हुआ, अभी आजमगढ़ में आपने देखा था पिछले चुनाव में हमारे जो पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी ने चुनाव जीता हुआ था। तो इस तरह करके सारे हमारे 3-4 जिलों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है। और ख़ासकर बनारस तो बीजेपी के लिए अब सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे बीजेपी पूर्ण बहुमत से पहले भी जीती है और फिर से जीतेगी। पंचायत चुनाव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं से विधानसभा चुनाव से जो एक साल पहले होगा उसका जो असर है वो विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि पंचायत चुनाव में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी को 2027 के विधानसभा चुनाव के फाइनल का टिकट दिया जाएगा, बीजेपी फिलहाल अभी इस बात पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको, आम जनता होने के नाते क्या दिखाई देता है? देखिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हर बार ऐसे ही हुआ है, जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें एक अच्छा प्रदर्शन करती आई हैं पार्टियां, जिसकी वजह से जो आगे चुनाव होते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन मिलता है, उसका एक व्यू पॉइंट जाता है जनता के सामने, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से जो पार्टियां कह रही हैं कि इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो सच है। और मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से कि बीजेपी इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उनकी जो राजनीति खूटियाँ हैं वो सब बहुत बढ़िया हैं, जिसकी वजह से ये लोग आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कौन अच्छा प्रदर्शन करेगा और कौन नहीं करेगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, पर इस बात से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं कि 2026 का पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को इफेक्ट जरूर करेगा। क्या लगता है आपको कि पंचायत का जो चुनाव है, गांव का चुनाव, ये कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है विधानसभा के इस बड़े चुनाव पर? देखिए, इसका इफ़ेक्ट इसीलिए ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उसके ठीक 1 साल बाद ही विधानसभा का चुनाव है। और वैसे बात करें तो विधानसभा का चुनाव और ग्राम पंचायत का चुनाव वो अलग है, लेकिन इसलिए अभी ये चर्चा में है क्योंकि उसके अगले ही साल विधानसभा का चुनाव है। तो पार्टियां इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि अगर हम अपने कैंडिडेट्स को एक सिंबल देके ग्राम पंचायत में उतारेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टियों को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो बाकी हम क्या देखते हैं कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें हम अपने उस बखूबी वाकिफ़ होते हैं पर्सन से जो चुनाव लड़ रहा होता है, तो वो विधानसभा से और ग्राम पंचायत के चुनाव से अलग है। लेकिन अभी इसलिए एक साथ देखा जा रहा है इसको क्योंकि दोनों चुनाव ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टाइम में। 1 साल बाद ही विधानसभा का चुनाव है बस। कांग्रेस जो बात कर रही है, कांग्रेस के पास कुछ खोने को है नहीं यूपी में कांग्रेस अभी जो स्थिति है वो बहुत संगठन के तौर पे भी और ख़ास तौर पर देखा जाए जनप्रतिनिधि के तौर पे भी शून्य के बराबर ही है। बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस ने कहा कि जो अच्छा प्रदर्शन करेगा पंचायत चुनाव में उसे हम विधानसभा चुनाव के लिए कंसीडर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जल्दी अपना पत्ता नहीं खोलती, पर आम पब्लिक के मन में क्या चल रहा है?
मेरे हिसाब से आम पब्लिक को भी पता है कि क्या होने वाला है आगे, बिकॉज अभी जब से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है यहाँ पे वो लगातार जीतती आ रही है, तो उनको भी पता है कि क्या होगा। और कांग्रेस भी अपना जो भी है सपोर्ट तो करती है अपने पार्टी को ही, बट मेरे हिसाब से जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही आगे जीतेगी चुनाव, विधानसभा या फिर ग्राम पंचायत ये चुनाव तो भी। प्रेडिक्शंस की बात हुई, मगर आप अगर आपसे पूछे कि जो पंचायत चुनाव में खड़ा होगा, क्या लगता है कि अगर उसे जीत मिलती है तो उसको फ़ायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है? बिल्कुल, अगर यहाँ ग्राम पंचायत में वो जीतती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो उसको आगे चल के विधानसभा पार्टी मतलब चुनाव में भी उसको काफ़ी ज़्यादा इसका प्रॉफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा जी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस समय सियासत धीरे धीरे गर्म हो रही है, जाहिर सी बात है 2026 में पंचायत चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, उससे पहले 2026 के पंचायत चुनाव से पहले बिहार के चुनाव होने हैं, 2026 में बंगाल के चुनाव होने हैं, तो सियासत जो है इसमें काफ़ी गर्म है। पर पंचायत के चुनाव हो, जो गांव के चुनाव होते हैं, वो क्या असर डाल पाएंगे विधानसभा चुनाव पे? क्या लगता है आपको? जी, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यूपी की कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायती राज्य का हो चाहे विधानसभा का हो, ये दोनों राज्य पूरे ऑल इंडिया ओवर पे बहुत इफेक्ट डालता है। अगर यहाँ से पंचायती राज का माहौल जो भी देखते हैं हम, इससे पिछले वाला भी चुनाव देखें तो वहाँ पे भी बीजेपी का काफ़ी वर्चस्व बढ़ा था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का यहाँ पे विधानसभा का और उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट बीजेपी नहीं बनाया था। और अगर आने वाला जो अभी है 2026 में चुनाव जो हो रहा है, अगर यहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ाती है तो उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बहुत काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वहीं से भी ऐसा देखा जाता है कि अगर यहाँ से जिसका टिकट कटता है या बीजेपी या जो भी सत्ताएं बनाती हैं यहाँ से यूपी से, और आने वाले लोकसभा में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो जनता लगातार इस बात से बिल्कुल प्रभावित है कि अगर पंचायत चुनाव में जो रिज़ल्ट होगा उसका असर कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में भी होता है। पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं, जाहिर सी बात है उसका जो असर है आगे आने वाले चुनाव पर पड़ता है। पर पार्टी का सिंबल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है नतीजों के आने पर, कि आखिर नतीजा किस तरफ आएगा। फ़िलहाल इस पूरे पंचायत चुनाव को जो 2026 में आने वाले हैं, उसे भले ही विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जाए, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सब कुछ काम पर भी निर्भर करेगा कि आखिर सरकार का काम कैसा था और विपक्ष ने अपनी भूमिका किस तरीके से निभाई है। दो 2026 के पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के साथ खड़े तमाम दल अकेले पंचायत चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इससे क्या सियासी मतलब निकलते हैं, कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या समझते हैं। क्या वाकई में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के सियासी दल जो सहयोगी दल हैं वो उन्हें छोड़ के जा सकते हैं? वैसे ये बताइए, जिस तरीके से तमाम दलों ने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो विधानसभा चुनाव होगी उसमें भी अकेले हो सकते हैं? देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं इनके सामने दो मुख्य बिंदु आते हैं। पहला होता है उनका अपना अस्तित्व और दूसरा उस अस्तित्व के लिए पैसा। अगर ये छोटे छोटे चुनाव बड़े दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे तो इनके अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगता है। इसलिए ये समय समय पे अपने निर्णय को आवश्यकता अनुसार चेंज करते रहते हैं। जब देश का चुनाव होता है तब किसी बड़े दल के साथ मिलकर लड़ते हैं, 2-4 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें पा जाते हैं, जिससे उनका एक अस्तित्व बना रहता है। और जब छोटे चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत का चुनाव है या और दूसरे चुनाव है, तो उसमें अपने को सार्थक सिद्ध करने के लिए ये अकेले चुनाव लड़ने की बातें करते हैं। तो मेरे हिसाब से हर जो दल है उसके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो समय समय पर अपने इरादों को, अपने विचारों को बदलते रहते हैं। ये सब क्या लगता है कि वाकई में अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है कि जो छोटे चुनाव है उनमें अकेले चुनाव लड़े? हाँ, चूंकि जो ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है तो उसमें होता क्या है कि एक तरह से समझ लीजिए कि वो इकाई चुनाव होता है। अगर स्वतंत्र नहीं लड़ेंगे तो फिर अगर भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो स्वतंत्र सत्ता तो बनी ही रहनी चाहिए, और प्रथम इकाई है तो इकाई में सब लोग छटके ही रहना चाहते हैं कि अपना अस्तित्व बचाए रखे, कम से कम ये लगे कि हमारी एक पार्टी है, हमारा नाम है। तो पता चलेगा समय के साथ अस्तित्व गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। तो लोग अगर अलग लड़ रहे हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है,
ठीक ही है। पंचायत चुनाव में ज्यादा सीटें पाएंगे तो फिर विधानसभा चुनाव में सौदेबाजी भी कर पाएंगे। नहीं देखिए, जैसे पंचायत चुनाव का अलग रूल होता है, राज्य का चुनाव का अलग रूल होता है, केंद्र का चुनाव का अलग रूल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र विशेष है तो उसमें कुछ विशेष पार्टी के लोग रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांव है, उसमें कोई विशेष पार्टी के लोग रह सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए विधायकी का चुनाव होता है तो उसमें कई गाँव शामिल होते हैं, तो उसमें तो संयुक्त ही लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इकाई स्वतंत्र होकर लड़ रहे हैं तो कोई बहुत विशेष उसको हम लोग अच्छा ही मानेंगे। कम से कम अपना अस्तित्व बताएं कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है, क्योंकि बड़े जब समुद्र में कोई नदी मिलती है तो समुद्र के साथ ही रह जाती है। और बीजेपी एक तरह की बहुत बड़ा समुद्र है, बाकी छोटी छोटी नदियां उसी में जाके अपना अस्तित्व बनाए रखी है। तो मेरे ख्याल से स्वतंत्र लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसा विधानसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं, और जब पंचायत के चुनाव तो उसमें हम आपके हैं कौन, ये स्थिति कैसे संभलेगी? पहली चीज तो ये कि पंचायत चुनाव कोई दलगत चुनाव नहीं होता है। पंचायत चुनाव किसी राजनीतिक दल के चिन्हों पर नहीं लड़े जाते। पंचायत चुनाव एक स्थानीय प्रतिनिधित्व की एक व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक एजेंडा उतना हावी नहीं होता है, लोगों के स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखते हैं कि इसको अगर राजनीतिक दलों के सहमति और असहमति के प्रश्न से जोड़ करके देखते हैं तो अभी 2 दिन पहले होने वाली नीति आयोग की बैठक को आपको देखना होगा, जिसमें मोदी जी ने खुद ही सारे राजनीतिक दलों के नेताओं और राज्य के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्रियों के साथ किस तरीके से एकजुटता दिखाई है और एनडीए के घटक दलों के साथ एकजुटता दिखाई है। तो बहुत ज्यादा इसका असर नहीं होने वाला है राजनीतिक रूप से, लेकिन राज्यों के जो स्थानीय दल हैं उनका अस्तित्व जो है इनसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि पंचायत चुनाव में जो उनकी मदद करेगा, ऐसे लोग जो ऐसे नेता जो पंचायत चुनाव में मजबूत होकर के उभरेंगे, उन्हें वो विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे। तो पंचायत चुनाव का महत्व तो है। पंचायत चुनाव के द्वारा कुछ ऐसे स्थानीय नेताओं की पहचान होती है कि जो स्थानीय जनाधार रखते हैं और बाद में चल करके उनको राज्य के या फिर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण मौका मिलता है। क्योंकि कांग्रेस के पास स्थानीय प्रतिनिधियों की कमी है। ये जरूर है कि स्थानीय रूप से जो जनाधार वाले अच्छे नेता हैं वो उभर के आएंगे और उन्हें छोटी पार्टियों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा इन चुनाव के द्वारा। मतलब ये बताइए, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में अलग अलग छोटे दल लड़ने की बात कह रहे हैं और विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ते हैं, तो क्या लगता है बीजेपी में आगे चल करके ये फूट देखने को मिल सकती है? ये देखने को मिल सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी ये दल अकेले लड़े? बीजेपी में फूट देखने को तो इस तरीके से नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, स्वतंत्र रूप से सभी लोग लड़े जो है और अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है बचाए रखे जो है। ये पंचायत चुनाव उसी लिए होता है, नहीं तो बाकी तो जो है राज्य के चुनाव हो ही रहे हैं, केंद्र के चुनाव हो ही रहे हैं, उस तरह के सभी घटक अपना मिल के लड़ते ही हैं। लेकिन जो पंचायत चुनाव है वो स्वतंत्र है, जो है तरीके से ही लड़ना चाहिए अपने अस्तित्व की बचाव। आप मानते हैं छोटे दलों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बड़े दलों के साथ मिल करके छोटे चुनाव नहीं लड़ने चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से जो है वो अपना जो है अलग ही जो है लड़ना चाहिए चुनाव उन्हें जो है, ये मेरा मानना है। जो है जितने जो है छोटे दल हैं सभी जो स्वतंत्र रूप से जो है। मतलब आप बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से छोटे चुनाव होते हैं, क्या सियासी दलों का अपना अस्तित्व बचाए रखने का मौका के रूप में आप देखते हैं कि अगर बड़े दल के साथ लड़ करके मिल करके लड़ेंगे तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? हाँ, ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा चुनाव हुआ, अगर चुनाव नहीं लड़े, हमारा चुनाव अलग से नहीं किया कराया गया या उनके साथ हम पार्टी मिलेंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखा जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं कांग्रेस ने ये कहा है कि जो पंचायत चुनाव जिताएगा वहीं 27 में टिकट पाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के सहयोगी दलों में एक फूट सी दिख रही है। चाहे हम निषाद पार्टी की बात करें या सुभाषपा की बात करें, उन्होंने अलग से पंचायत चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं और तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि 27 में जो टिकट उसी को दिया जाएगा जो पंचायत चुनाव जिताएगा। हालांकि कांग्रेस ने भी साफ नहीं किया है कि पंचायत चुनाव वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी या अलग लड़ेगी। देखिए, पंचायत चुनाव 2026, इससे पहले भी हम 2023 का पंचायत चुनाव लड़े। पार्टी को बहुत सकारात्मक इससे ऊर्जा मिली और काफ़ी कार्यकर्ता, काफ़ी नेता निकल के आए।
उसी चीज़ को परंपरागत मानते हुए इस बार भी 2026 में पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी। माननीय अजय राय जी के निर्देश पर इस पर पूरी रणनीति हो रही है, पूरा काम हो रहा है। चूँकि देखिए ये पंचायत चुनाव राजनीति की प्राथमिक पाठशाला है और सर्वोच्च पंचायत आप इसको कह सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का होता है। इस पर निगाहें राजनीति की बहुत तरीके से रहती हैं। हर दल इसमें अपना सहभागिता देना चाहता है और कांग्रेस पार्टी का ही ये आप पंचायती राज व्यवस्था है और इस चीज़ को इस बार 2026 में हम पुनः साबित करेंगे। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे सवाल यही है कि 27 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है, तो उसको देखकर कहा जा रहा है कि ये 27 से पहले सेमीफाइनल होने जा रहा है। क्या आप भी सोचते हैं? देखिए, अभी तक जो है, पहले तो हमारे संगठन का ढांचा तैयार हो रहा है और सभी ज़िलों में कोऑर्डिनेटर भेज दिए गए हैं। तो चाहे जो भी छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव है, कांग्रेस सभी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप पंचायत चुनाव को? पंचायत चुनाव का बहुत ज़्यादा, ये जैसा हमारे साथी बता रहे थे, प्राइमरी पाठशाला है ये, तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसी के ऊपर जो है विधानसभा लोकसभा भी निर्भर करती है। ठीक है, आपसे सवाल ये है कि चूंकि डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन तैयारी शुरू हो गई है, संभावित है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में पंचायत चुनाव संपन्न होगा, लेकिन अगर हम बीजेपी यानी कि एनडीए के एलआई की बात करें, उनके सहयोगियों की बात करें, तो निषाद पार्टी बोल रही है कि हम अलग पंचायत चुनाव लड़ेंगे, सुभाषपा बोल रही है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पंचायत चुनाव ऐसा होता है कि हर आदमी अपना कार्यकर्ता मजबूत करना चाहता है। अगर इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं, कोई भी पार्टी इंडिविजुअल पंचायत चुनाव लड़ती है, तो बूथ स्तर तक उसका कार्यकर्ता तैयार होता है। चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, उसमें क्या होता है कि उसके कार्यकर्ता तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब उनकी जो एनडीए, उनके घटक दल है, जो इंडिया का घटक दल है, वो लोग चाहते हैं कि ऐसे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन हमारी पार्टी इसके पहले बहुत ही मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ी है और इस बार भी, जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि हमारे कोऑर्डिनेटर हर जिले में जा चुके हैं, तो हमारी जो संगठन की तैयारी है वो बहुत मजबूती से है और बहुत ही मजबूती से अब की बार हम लोग पंचायत चुनाव लड़ेंगे और अब की बार बहुत सारी सीटों पर जिलों में जीत कराएंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? डॉक्टर शमसुद्दीन। आप पंचायत चुनाव को, चूँकि देखा जाए तो सबसे शुरुआती दौर का ये चुनाव माना जाता है, इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और चूँकि जो संभावित चुनाव है कि अगले साल जनवरी फरवरी में ये चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? मैं देखिए, इस समय हालात के हिसाब से जो जनता जो है बहुत परेशान है, तो ये कांग्रेस ही एक ऐसी नेशनल पार्टी है, इसकी तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है। बाकी जितने भी गठबंधन हैं उन सब की तरफ जनता जो है रुझान कम कर रही है। अगर गठबंधन सपा और कांग्रेस में रहा तो ज़रूर कामयाब होगी पंचायती चुनाव में। मैम, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में पंचायत चुनाव जो है 27 से पहले सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश के लिए? जी एकदम से। मैं डॉक्टर शबाना खान, मैं कांग्रेस पार्टी से ही बोल रही हूँ और मैं ये बहुत ही दावे के साथ और पूरा पुख्ता यकीन के साथ कह रही हूँ कि ये पंचायत चुनाव जो हो रहा है उसमें हम लोग डट के मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीत भी हम लोगों की होगी। पंचायती चुनाव हम लोग अच्छे से जीतेंगे और आने वाले कल में ये जो फर्स्ट स्टेज है यही हम लोग आगे पर डे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और आगे जितने भी चुनाव होंगे उस चुनाव को हम बढ़ चढ़ के मुकाबला करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। आपको भी लगता है कि सेमीफाइनल है ये 27 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव? देखिए, पंचायत चुनाव आधार है चुनाव का, वहीं से शुरुआत होती है। जितने भी वोटर्स हैं मेनली पंचायत में भी आपस में बटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए हों, उनका भी तो वहाँ पे भी हमको सबको देखना पड़ेगा। पंचायत स्तर पे कि कौन क्या रुझान है, बैठ के उनसे बात करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो हर स्तर पे कोशिश है कांग्रेस की कि वो चाहे पंचायत चुनाव हो या ब्लॉक स्तर पे हो या ऊपर हो, तो हर स्तर पे हम लोग माहौल एक बनेगा। ठीक है, संगठन को मजबूत किया जाए। आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में पंचायत चुनाव सेमीफाइनल है 27 के विधानसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल सेमीफाइनल है, यही न्यू है हमारी। इसी से हम आधारशिला रखते हैं और इसी से हमारी सरकार आगे आएगी। बिल्कुल फाइनल है। आप क्या सोचते हैं?
यहीं से पंचायत चुनाव से ही सारी तैयारी मतलब शुरुआत हो जाएगी जी पार्टियों की जी सभी पार्टियों की। तो कांग्रेस भी पूरी दमदारी के साथ इस बार पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है और मतलब अच्छा चुनाव लड़ेगी और जीतेंगे भी। ठीक है, पंचायत चुनाव होने वाला है, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें। डेट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो संभावित है कि जनवरी या फरवरी में पंचायत चुनाव संपन्न होगा, तो उस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि ठीक उसके बाद विधानसभा चुनाव की जो तैयारी होगी वो शुरू हो जाएगी। 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और 2026 के पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरी तरह समीकरण सेट करना माना जा रहा है। और इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं, हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनका पंचायत चुनावों से क्या कनेक्टिविटी रहेगी, कितना असर डालेंगे। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जो पंचायत चुनावों में जीत दिलाएगा उसी को विधानसभा चुनाव में सीट मिलेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अभी हमारे दल में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है और किस तरीके से आगे तय होगा ये सामने आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अलग अलग नहीं एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं विघटन भी हो सकता है कि जिस तरीके से पंचायत चुनावों में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इन सब पर वकील साहब क्या नाम है आपका? देवेंद्र उपाध्याय नाम है मेरा। और यूपी पंचायत जो चुनाव वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की लेकर कोई बात नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर ये पार्टी कार्य कर रही है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समय चाहे सिंदूर ऑपरेशन रहा हो और भारतीय जो नागरिक हैं उनकी जो आस्था है वो बीजेपी के प्रति है। तो हमारे यहाँ विघटन की कोई बात नहीं है, हम विधानसभा भी जीतेंगे और पंचायत चुनाव भी हम लगभग यूपी में जीतेंगे। वकील साहब, जिस तरीके से पंचायत चुनावों में जिसको टिकट कांग्रेस देगी अगर वो जीत दिलाएगा तो उसे विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, इसे लेकर क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक पंचायत चुनाव को लेके जहाँ तक अभी शासन की तरफ से जो निर्देश आया है उसमें 5 जून तक अभी प्रस्ताव मांगे गए हैं कि परिसीमन जो है उसको किस तरह से संशोधन किया जाए। जहाँ पर पहले से ही जो ग्राम पंचायतें हैं वो नगर में आ चुकी हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह की वर्तमान में हम मथुरा में खड़े हैं, मथुरा में सभी ग्राम पंचायतें पहले से ही आ चुकी हैं, तो यहाँ पर परिसीमन का कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं। और इस चुनाव के लिए जहां तक पंचायत राज मंत्री ओपी राजभर जी हैं, मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि वो इस त्रिस्तरीय चुनाव को तय समय सीमा से के अंदर ही इसको पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए बहुत बहुत स्वागत है। और जहां कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस का तो कोई कैडर वर्तमान में है ही नहीं, तो वो तो कहीं मुझे दिखाई देती नहीं है कि कहीं उसका हमारे साथ कोई भाजपा के दल के साथ कहीं भी किसी भी तरह का कोई लगाया जा सकता है कि वो कहीं टक्कर दे रही है। तो कितना कोई फर्क पड़ने वाला है जिस तरीके से कह रहे हैं कि पंचायत चुनावों में जीत दिलाओ, विधानसभा चुनाव में उसी को टिकट मिलेगा? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से हल्ला करेगी पंचायत चुनाव में जीत दिलाइए। अब तक उन्होंने कितने चुनावों में जीत दिला दी ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आने वाले समय में भी सबको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कौन से वाले चुनावों में जीत पाती है। और मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया तरीके से शासन प्रशासन सब बढ़िया चल रहा है, और आने वाले जितने भी चुनाव है मोदी जी के देख रेख में बढ़िया चलेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव कांग्रेस कभी इस तरीके से जीत पाए। तो वकील साहब, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर इस तरह की हलचल चली कि टिकट उसी को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अलग अलग दल अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं विघटन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल विघटन नहीं होगा, कतई विघटन होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना विकास कर चुका है, जनता के सबके झंझर में ये चर्चा है, कोई किसी भी तरह का विघटन नहीं होना है। जनता पार्टी ही जीतेगी, पूरे विकास जो है वो सबकी नजर में। कांग्रेस का मंत्र कितना कामयाब होगा जिस तरीके से कहा है उन्होंने? हो सकता है कि उत्साहवर्धन करने के लिए कहा हो, या अभी से जैसे जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करेंगे तो उन्हें आगे। और देखिए, कांग्रेस का जो मंत्र है शुरू से लेकर आज तक जो है पूरी तरीके से जनता ये समझ चुकी है कि ये फरेबी पार्टी है।